Bismillahirrahmanirrahim. My name is Samara and I am teaching commerce here in Concordia College, Sialkot. The topic of our book, Principles of Commerce या असूल तिजारत, is अंजुमन इमदाद बाहमी के फ़वाइद, the merits of cooperative society. So as we know very well what is a cooperative society, अंजुमन इमदाद बाहमी क्या होती है कि जो कुछ मेम्बरान अपनी रजामंदी से वॉलंटरीली मिलकर इस सोसाइटी को बनाते हैं और उसमें फिर वो क्या करते हैं कि अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं और उससे फिर वो कोई कारोबार करते हैं एंड द एंड रिजल्ट ऑफ दैट बिजनेस इज़ नॉट प्रॉफिट बट द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी. नाउ कम टू द मैरिट्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी. अंजुमन इमदाद बाहमी के मैरिट्स क्या हैं, उसमें सबसे पहला मैरिट आप देखें कि मुतवस्सितीन का खात्मा. कि सबसे पहले तो इनकी ये कोशिश होती है कि इसमें जो भी मिडल मैन है वो काम ना करें, ऑपरेट ना करें, तो उसका खर्चा जो है वो आपकी अंजुमन इमदाद बाहमी जो है वो नहीं उसमें होता बल्कि बच जाता है ना, क्योंकि ये खुद ही अपने आमतौर पर सारे काम सर अंजाम दे रहे होते हैं. उसके बाद देखिए स्टॉक या कम ज़ख़ीरा कि आमतौर पे यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो स्टॉक नहीं हो पाती क्योंकि एक मुस्तकिल डिमांड रहती है. तो फिर उसका जो चीज़ों को क्योंकि आप देखें ज़ख़ीरा करना जो है आमतौर पे ये डिफ़िकल्ट भी हो जाता है, मुश्किल भी हो जाता है समटाइम्स लोगों के लिए, और दूसरे लोगों के लिए परेशानी का बायस भी होता है कि जब आप चीज़ों को एकदम स्टॉक कर लेते हैं और फिर काफ़ी अर्से तक आप उनको स्टॉक रखते हैं और मार्केट में थोड़ा थोड़ा इवन एक अच्छी खासी डिमांड होने की वजह से भी आप उनको मार्केट में शॉर्टेज उसकी शो करते हैं, तो फिर कीमतें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं. लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सिचुएशन इस तरह की नहीं होती. उसके बाद देखें कि बुलंद में आ रही ज़िंदगी के जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं ज़ाहिर है वो अपनी वेलफेयर के लिए काम कर रहे होते हैं, तो उससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर होता है. और जहाँ तक मेहनत के जज्बे की बात है तो फिर ज़ाहिर है उनको पता है मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये बात पता होती है कि हम लोग अपनी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, अपने वेलबींग के लिए काम कर रहे हैं, तो वो अपनी पूरी लगन और अपनी पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं. उसके बाद देखिए मसावी तकसीम दौलत की इक्वालिटी की बेसिस पे आपको पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही होती है. बचतों में इजाफा, सेविंग्स का रुझान यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ज़ाहिर है वो सेविंग्स करेंगे तो उनकी कैपिटल भी ज़्यादा होगा. रिज़र्व्स अगर ज़्यादा होंगे तो फिर जब भी ज़रूरत पड़ने पे रिज़र्व्स जो है वो भी काम आते हैं. उसके बाद देखें कि कीमतों में कमी जो भी क्योंकि अंजुमन इमदाद बाहमी आमतौर पे आप देखते हैं कि अपने मेंबर्स की वेलफेयर के लिए काम कर रही होती है, तो यहाँ पे चीज़ों की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होती बल्कि आमतौर पे ये मुनासिब कीमत पर अशिया को अपने मेंबर्स को फ़रोख्त करते हैं. मसावी हुकूक, सबके इक्वल राइट्स होते हैं. रोज़गार में इजाफा होता है. ज़ाहिर है जो किसी को भी अगर किसी किस्म का कोई रोज़गार की ज़रूरत है तो वो ये अंजुमन जो है लोगों को उसके मौके भी फ्राहम करती है. फिर देखें एजाज़ी खिदमात के ये एक ओवरऑल वेलफेयर सोसाइटी के तौर पे काम कर रही होती है ना, लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर रही होती है, तो ये भी बड़ा एक ज़बरदस्त सा काम होता है कि लोगों की ओवरऑल वेलबींग के लिए काम हो रहा होता है. फिर अखराजात में बचत के एक्सपेंसेस जो हैं इनकी कोशिश होती है कि हमारे कम से कम हो. और उसके बाद देखें वसी मंडी के आमतौर पर इनकी जो मार्केट है वो भी वसी होती है क्योंकि एक ह्यूज मार्केट को ये लोग कैप्चर करते हैं जिससे फिर इनके प्रॉफिट मार्जिनस में भी इजाफा होता है. उसके बाद देखिए 13 में टैक्स में बचत की, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है या मोटो है वो प्रॉफिट तो किसी सूरत भी नहीं होता, वो यही होता है कि हमने मेंबर्स की वेलबींग के लिए काम करना है. तो उसमें फिर जो है क्या होता है कि इनका टैक्सेस में भी इनको बचत मिल होती है, किसी किस्म के इन पे टैक्स भी आयद नहीं किए जाते. फिर मौशी तरक्की भी इससे होती है. लोग जो इजारादारी से गलत फ़ायदा उठा रहे होते हैं वो भी ख़त्म हो जाती है. और आमतौर पे इसकी जो ज़िंदगी की बात की जाए या लाइफ की बात की जाए तो वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की आमतौर पे लंबी होती है, क्योंकि आमतौर पे अगर किसी मेंबर की डेथ भी हो जाती है तो उसे इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता बल्कि ये अपने ऑब्जेक्टिव को कैरी ऑन करती है. ठीक है. उसके बाद देखें डिमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी या इसके कुछ नुकसानात, तो वो भी हम देख लेते हैं कि एक अंजुमन इमदाद बाहमी में काम करते हुए कौन कौन सी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ सकता है या कौन कौन से नुकसानात जो हैं इसके हो सकते हैं. उसमें पहली बात देखें कि इंतज़ामी सलाहियतों की कमी, क्योंकि यहाँ पे आमतौर पे देखें कि ये तो बात कंफर्म है कि रिसोर्सेज आमतौर पे इतने ज़्यादा लोगों के पास नहीं होते जो भी ये सोसाइटी बना रहे होते हैं. तो दैट्स वाई बहुत ज़्यादा हाई एक्सपर्ट मैनेजमेंट को हायर करना जो है इनके लिए मुश्किल होता है. इस तरह से कैपिटल भी इनके पास कम होता है क्योंकि लोग आमतौर पर जो ये काम कर रहे होते हैं ज़ाहिर है वो वेलबींग के लिए काम कर रहे होते हैं, एज वो लोगों की जो है वेलफेयर के लिए काम कर रहे होते हैं, तो इनके पास अपने भी जो कैपिटल रिसोर्सेज हैं वो कम होते हैं. इसके अलावा जो नज़्म ज़ब्त का फुकदान है कि क्योंकि हर मेंबर जो है वो सोसाइटी के सबके पास इक्वल राइट्स होते हैं, तो हर कोई ये समझता है कि मैं जो है इसका मालिक हूँ और मैं ही इसको चला रहा हूँ. तो ये भी एक बहुत होती है
एक चीज़ होती है कि इसमें किसी किस्म के जो है वो डिसिप्लिन आमतौर पे मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। गैर महदूद ज़िम्मेदारी होती है कि आमतौर पे जो लायबिलिटी है मेंबर्स की वो भी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। मुनाफे का अंसर जो है वो जैसे आपको पता है कि इसका जो फोकस है वो प्रॉफिट पे नहीं होता बल्कि लोगों की वेलबींग पे होता है। डिसीजंस भी लेट हो जाते हैं समटाइम्स की वजह से। वही बात है कि हर बंदा अपने आप को मालिक समझ रहा होता है और फिर हर कोई ये चाहता है कि मेरे डिसीजन को फॉलो किया जाए, तो उसमें फिर आमतौर पर डिसीजंस भी लेट हो जाते हैं। अदम ताउन के अंजुमन इम्दाद बाहमी में लोगों में आमतौर पे जो कॉपरेशन है वो भी कम होती है, इंटरेस्ट लोग नहीं ले रहे होते, और माहिरीन की खिदमात की कमी। वही बात है कि इंतज़ामी सलाहियतों की जैसे कमी होती है क्योंकि कैपिटल इतना ज़्यादा नहीं होता, आपके पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं होते, तो एक्सपर्ट मैनेजमेंट हायर करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। उसके बाद कानूनी सरपरस्ती का फुकदान, ज़ाहिर है लीगल अगर आपने किसी किस्म की कोई हेल्प वगैरह लेनी है या आपके लीगल मैटर्स हैं तो उसमें भी फिर आमतौर पे, क्योंकि अगर अंजुमन इम्दाद बाहमी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसमें भी आपको मसले जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। सिक्रीसी यहाँ पे मेंटेन नहीं होती क्योंकि हर एक को आमतौर पे मामलात का हर मेंबर को पता होता है, और इसी वजह से फिर जो हम देखते हैं कि फिर दूसरे लोग जो हैं बाज़ औक़ात फिर कारोबार को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। इजाज़ात का फुकदान भी इसी वजह से होता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो दैट्स वाई फिर बहुत ज़्यादा जो इनोवेशंस हैं वो करना भी इसमें मुमकिन नहीं होता। तो ये तो इसके डीमेरिट्स थे। द वेरी नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर अंजुमन इम्दाद बाहमी इज़ अंजुमन इम्दाद बाहमी की इकसाम, काइंड्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक उन्होंने शीट बना के दी है हमें, जो कि नज़र आ रही है आपको आपके पेपर पे 224 पेज नंबर पे, कि किस तरह की इसकी काइंड्स हो सकती हैं। उसमें देखें कि पैदाकारों की अंजुमन इम्दाद बाहमी है, सार्फिन की अंजुमन इम्दाद बाहमी है, बाज़ारकारी की अंजुमन है, बीमाकारी की है, ज़राती तामीर मकानात, कर्जा की, ज़राए नक़्ल व हमल की, ज़हीराकारी की, मज़दूरों की अंजुमन की। इसको हम 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं और हम देखते हैं कि ये जो हमारी अंजुमन है ये किस लिए काम करती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा कि पैदाकारों की जो इम्दाद बाहमी है या प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो ये वो सारे लोग आपस में मिल के बनाते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। उनकी आपस में जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसको हम प्रोड्यूसर्स या पैदाकारों के जो इम्दाद बाहमी कहते हैं, कि वो अपने आप को मुख्तलिफ मसलों से बचाने के लिए जो है ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं और ये फिर उनकी हेल्प करती है। इसी तरह से देखिए सार्फिन के अंजुमन इम्दाद बाहमी, कंज्यूमर्स के अंजुमन इम्दाद बाहमी है, जो कि आपके हम लोग जैसे सार्फिन हैं, कस्टमर्स होते हैं और हम लोग चीज़ों को डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो हम अपने आसानी के लिए जब कोई अंजुमन इम्दाद बाहमी बनाएं तो उसको फिर कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बाज़ारकारी की अंजुमन इम्दाद बाहमी, कि जिसमें मार्केट के कुछ अफराद जो हैं मिलके एक अंजुमन इम्दाद बाहमी बना लेते हैं, कि जिसमें फिर वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पे काम करते हैं। फिर बीमाकारी की अंजुमन इम्दाद बाहमी के आमतौर पे जो बीमाकारी की अंजुमन इम्दाद बाहमी होती है उसका मकसद ये होता है कि लो प्रीमियम्स पे लोगों को इंश्योरेंस की सहूलत जो है वो फराहम करते हैं, ठीक है। फिर ज़राअत की अंजुमन इम्दाद बाहमी यानी एग्रीकल्चरल जो हमारा सेक्टर है वो अपनी हेल्प के लिए अपनी डिफरेंट मशीन्स और डिफरेंट चीज़ों को, अच्छे बीजों को परचेज़ करने के लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं उसको हम कहते हैं कि ये ज़राअती अंजुमन इम्दाद बाहमी है। उसके बाद आप देखें तामीर मकानात की अंजुमन इम्दाद बाहमी के जो लोग आपस में अपनी हाउसिंग फैसिलिटी चाहते हैं और उनके पास हाउसेस प्रॉपर नहीं होते, तो वो अपने घर बनाने के लिए आमतौर पर जो अंजुमन बनाते हैं उसको हम तामीर मकानात की अंजुमन इम्दाद बाहमी कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कर्ज़े की अंजुमन इम्दाद बाहमी, ठीक है। ज़राए नक़्ल व हमल की अंजुमन इम्दाद बाहमी की ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हासिल करने के लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है उसको हम ज़राए नक़्ल व हमल की अंजुमन इम्दाद बाहमी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ज़हीराकारी की अंजुमन इम्दाद बाहमी, ठीक है। जब लोगों ने चीज़ों को ज़हीरा करना होता है, उनके पास वेयर हाउसेस नहीं होते प्रॉपर, तो फिर वेयर हाउसेस की फैसिलिटी को हासिल करने के लिए, अवेल करने के लिए लोग ज़हीराकारी की अंजुमन इम्दाद बाहमी बनाते हैं। उसके बाद लेबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मज़दूरों की अंजुमन इम्दाद बाहमी, जो मज़दूर अपनी खुशहाली के लिए और अपनी तरक्की के लिए एक सोसाइटी बनाते हैं उसको हम मज़दूरों की अंजुमन इम्दाद बाहमी कहते हैं। नाउ द सेकेंड और वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी विच वी विल डिस्कस इन आवर वेरी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।